नवाबों का शहर, नवाबों के शहर में नवाबों की एंट्री, गोलकुंडा किले के अंदर दाखिला है और माशाल्लाह नवाबों की तरह चल रहे हैं। यह किले का सदर दरवाज़ा है। ये गोलकुंडा का किला है जो देखने के लायक है और फ़न तामीर में अपनी मिसाल आप है। हैरत होती है कि ऐसी तामीर उस ज़माने में बादशाहों के ज़रिए उनकी दस्ते निगरानी में हुई और देखने के लायक चीज़ है। सैर व तफरीह के लिए एक अच्छी जगह और यहाँ से बाहर का नज़ारा बआसानी किया जा सकता है। ये किले के दरवाज़े के ऊपर का हिस्सा है जहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। उस ज़माने की चक्की है ये, लेकिन फ़िलहाल इस ज़माने में चिक्की हो गई है। गोल दायरा बनाकर चिक्की का नज़ारा कर रहे हैं सारे नवाबजादे। ऊपर भी एक पत्थर रहता था ऐसा ही गोल, समझे रे? उसको के लिए चिक्की प्लेट बोला चिक्की खाने के लिए। खाना खाने का प्लेट कौन खाता है इसमें? ये किले का दरमियानी हिस्सा है जहाँ उस ज़माने में महफिलें मुनाकिद हुआ करती होंगी या मुख्तलिफ़ मजलिसें जो मुनाकिद हुआ करती थी वो यहाँ होती होंगी। वाकई किला देखने के लायक है और फ़न तामीर पर हैरत होती है। बड़ा वसी व आरीज़ किला अंदरून से, चोटी पर मस्जिद है एक, वहाँ से मस्जिद के मनारे नज़र आ रहे हैं। ये खंडरात जो फ़िलहाल खंडरात हैं, एक ज़माने में महल और मजबूत तरीन किले हुआ करते थे। अब इन खंडरात को देखने से हमारी अज़मत रफ्ता की याद ताज़ा होती है। ये चोटी पर पहुंचने का रास्ता है, बहुत दूर जाना है। चोर हैं लेकिन है हौसला बाकी। अभी चोटी तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा फासला बाकी है। यहाँ से हम आपको शहर का नज़ारा कराते हैं। यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। ये शहर की तहज़ीब और तमद्दुन, शहर हैदराबाद जो इस किले के ऊपर से तकरीबन पूरा ही शहर नज़र आता है। एक ज़माना था कि ये शहर था जहाँ से कुतुब शाही बादशाह हुक्मरानी किया करते थे और लेकिन अब ये खंडरात में तब्दील हो गया है। इन खंडरात में अगर गौर करते हैं तो हमारी अज़मत रफ्ता हमें नज़र आती है, लेकिन मरूर ज़माना के साथ चूँकि नशेब व फराज और उरूज व ज़वाल की दास्तान सिर्फ हुकूमतों तक महदूद नहीं है, इमारतों और किलों और सरजमीनों पर भी उसका इहाता है, उसका असर है। तो उसका असर हम साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ज़माने की पलट ने, गर्दिश अय्याम ने तरक्की को तनाजुली में और तनाजुली को तरक्की में तब्दील किया है। ये यहाँ से हम सबक हासिल